हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिविनिटी टैरो सिक्स वेट ट्रूथ ऑलवेज एक्सपोजेस डार्कनेस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन की सोच आपके लिए किस तरह से है, वो आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं, ठीक है, उनकी अंतरात्मा क्या कहना चाहता है आपसे। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे कि उनका जो फैसला रहेगा आपके जीवन पर वो किस तरह से रहेगा, चाहे आप कांटेक्ट में है या नो कांटेक्ट में है, ब्लॉक सिचुएशन पे है, सेपरेटेड है, अभी भी अपने पार्टनर के साथ है, करंट रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ है, तो आप देख सकते हैं। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन किस तरह की सोच विचार रखते हैं एंड डेफिनेटली किस तरह से रहेगा सब कुछ। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन की मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में किस तरह से। इसके बाद हम न्यू जो क्यूब्स लेके आए हैं उसका हम विवरण आपको देंगे, ठीक है? ओके। बहुत सारा टिक मार्क्स मुझे दिख रहा है। हो सकता है आपके पर्सन जो है हाथ दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है कोई ऑडिटिंग के काम पे हो या वो कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। अगर कोई मैं जस्ट एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपको पता चले। मे बी दे कैन बी टीचर, दे कैन बी प्रोफेसर, दे कैन बी एनीवन। हो सकता है कि वो एक स्टूडेंट भी है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जब आते हैं तो वो टिक मार्क ही तो करेंगे ना। तो मुझे यहाँ पे उनकी इस तरह से महसूस हो रहा है कि वो कोई चीज़ को हमेशा ही कोई डिसीजन लेने से पहले राइट या रॉन्ग ये 10 बार तो ज़रूर सोचते हैं। सो एनालाइजिंग पावर इज़ टू मच, ठीक है। मतलब ऐसे ही नहीं कि उनका मन कहा, मतलब उनका मन जो है इस तरह से कहा कि चलो हम बोल ही देते हैं हाँ, तो वो बोल देंगे हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो 1000 बार सोचेंगे, फिर वो उनको पता अगर चलेगा कि ये राइट है देन दे विल लेट यू नो, अदरवाइज वो अपने ही अंदर हिडन रख देंगे, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है कि अभी भी उनका उम्र ही क्या हुआ है, ठीक है, और वो सिर्फ आपके इस बंधन में, ठीक है, क्यों रहेंगे, ठीक है। और कभी कभी उनको लगता है कि नहीं, यू आर देयर परफेक्ट चॉइस, सो दे आर लिटरली कन्फ्यूज्ड, ठीक है। उनको लगता है कभी कि आपके जैसा तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव उनके पास हो ही नहीं सकता। और कभी कभी उनको लगता है कि अगर हम वेट कर लेते हैं, अगर हम हड़बड़ी नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई और आ जाए और हम उनके साथ ही, ठीक है, अपना जीवन को देखें। सो दे ऑलवेज आर वेरी कैलकुलेटिव, ठीक है। यहाँ पे मुझे इमोशंस से कम, ठीक है, उनकी जो मतलब जो है ना, मेटेरियलिस्टिक दुनिया बोलो या लॉजिकल साइड बोलो, रैशनल साइड बोलो, वो मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर नॉट थिंकिंग फ्रॉम देयर हार्ट, ठीक है, वो अपने दिल से नहीं सोच रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो अब हमेशा अपने दिल की सुनते हैं, नो। हाँ, आपके प्रति मे बी दे वांट टू डू सेक्सुअल कनेक्शन विथ यू, दे आर फॉन्ड ऑफ योर बॉडी, दे आर फॉन्ड ऑफ योर ऑफ कोर्स बॉडी स्मेल, ऑफ कोर्स दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, दे आर फैंटासाइजिंग अबाउट यू। वो आप मतलब बहुत तरीके के सेक्स पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। बट बात अगर आता है कमिटमेंट का, ठीक है, तो वो नहीं करेंगे। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि हर एक धर्म में, हर एक चाहे वो कोई भी धर्म हो, ठीक है, उसमें ऐसा ही है कि लिखा हुआ कि एक ही सोलमेट होते हैं हमारे, उनके लिए हमेशा हमें वेट करने चाहिए और किसी और के साथ नाजायज़ रिश्ता नहीं रखने चाहिए। बट द वर्ल्ड इज़ नॉट लाइक दैट टुडे, ठीक है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वो सही नहीं है। और अगर हम रिलीजियस और स्पिरिचुअलिटी को कंसिडर करें तो हमें सोलमेट्स, हमें लाइफ पार्टनर, ये सारे टर्म्स आते हैं जो अभी भी बहुत सारे लोगों को तो बकवास ही लगता है, ठीक है। बाकी जो लोग स्पिरिचुअलिटी में विश्वास नहीं रखते, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट देम,
बट रियली अगर इफ़ यू लव समवन, ठीक है, तो आप और किसी के साथ तो संबंध नहीं रख सकते। हाँ, अनटिल एंड अनलेस वो इंसान आपके दर्द का कारण बनते जा रहा है, वो आपको एक्सप्लॉइट करते जा रहा है, वो आपको कुछ भी कह रहा है, वो आपको गले लगाने से ज़्यादा ऐसा समझता है कि अपने घर से निकल जाना बेटर प्रेफर करते हैं, उस दौरान ऑफ कोर्स लोग कनेक्शंस में आ जाते हैं। लेकिन जब आप अपने इंसान को चाहते हो, जब आप अपने प्यार को पाना चाहते हो, तो वहीं पे अगर कोई इंसान पहले तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा दिखाया इन्होंने, उसके बाद उन्होंने इंटरेस्ट शो करना बंद कर दिया। द रीज़न वॉज दैट कि दे आर जस्ट लाइक हंटर्स, शिकारी है, ठीक है, तो शिकारी तो अगला शिकार के लिए ज़रूर सोचेगा। मुझे कहने में भी शर्म हो रहा है, बट दे आर लाइक दैट, ठीक है। इवन ये आपके साथ बात करेंगे, आके इंटरेक्ट करेंगे, आपको कहेंगे नहीं यू आर माई ओनली सोलमेट, इवन आपको लिखेंगे भी, चैट करेंगे, मैसेज करेंगे, सब कुछ कहेंगे, ऐसा आपको फील कराएंगे ना इंस्टेंटली कि लगेगा कि इनसे ज़्यादा तो कोई मेरा परवाह कर ही नहीं सकता, मेरे माँ बाप भी नहीं कर सकते, आपको ऐसा फील होगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा कहेंगे आपको कि अरे आप कैसे हो, आपने खाना खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जैसे यही आपकी ज़िंदगी में अहम हिस्सा रह गए, और आप इंतज़ार करते जाओगे, बाद में ठेंगा दिखा देंगे फिर। तो आपके पर्सन की जो मुझे यहाँ पे मेंटालिटी दिखाई दे रहा है, काफ़ी श्रूड, काफ़ी सेल्फिश, काफ़ी इरोटिक प्लेजर्स वाले, मतलब हमेशा इनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी में सेक्सुअल कनेक्शंस, एक से वो संतुष्ट नहीं होते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की राशि हो सकते हैं लिब्रा, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन के हो सकते हैं एरीज, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन की नक्षत्र कृतिका, कुछ लोगों के लिए मृगशिरा, कुछ लोगों के लिए स्वाति। आपके पर्सन की आपके हो सकता है कि 7th हाउस में शुक्र है, ठीक है, और I don't know about this person. This person is writing something on a desk or a table, और यहाँ पे कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है some throne, मतलब ये इंसान बहुत ही बड़े ओहदे में काम करते हैं। This is exactly brilliant shape, एक brilliant shape यहाँ पे आया है। आप अगर इसको देखो इस तरह से, तो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है ये इंसान कुछ ऐसे बहुत बड़े ओहदे में काम करते हैं, और ये अपने पोजीशन और पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं। अगर ये मेल है तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। इवन मैं आपको हार्ड को ट्रूथ बता देती हूँ ताकि आपको एटलीस्ट समझ में आए, आप दुखी मत हो जाइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे दुखी होने का कुछ नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज़ ऑल अबाउट टू नो द ट्रूथ अबाउट दैट पर्सन। मे बी आपके पर्सन इस रीडिंग में नहीं है, मे बी ये रीडिंग किसी और के लिए है, तो इसको इतना ज़्यादा सीरियसली लेने का भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा चीज़ है, मे बी दिस रीडिंग विल रेजोनेट और नॉट, ओके, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आपके पर्सन पीठ पीछे किसी और के साथ तो अफेयर रखते ही है कुछ लोगों के लिए। और दूसरा चीज़ है कि ये अपने जो पावर है उसका मिसयूज़ करना, मतलब अगर कोई लड़की इनके पास आता है, ठीक है, तो वो मदद मांगते हैं या वो गाइडेंस मांगते हैं एज अ बॉस, ठीक है। बॉस के सामने अगर वो जाते हैं, आपके पर्सन जो है वो बॉस है, सो वो डेफिनेटली फिर उनको लंच डेट में लेके जाएंगे या टी कॉफ़ी पिलाने के लिए लेके जाएंगे कैफ़े में, फिर कन्विंस करेंगे एंड देन दे विल स्लीप टुगेदर, ओके। और फिर उस लड़की को जो भी हासिल करना होगा वो कर लेगी, फिर वो चली जाएगी। इस तरह के ही आपके इंसान रहे हैं कि इनको एक चीज़ में संतुष्टि नहीं आता है, एंड दैट्स द ह्यूमन टेंडेंसी, दैट इज़ द पर्टिकुलर ह्यूमन टेंडेंसी कि किसी को धोखा देना ना किसी का हैबिट बन चुका है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि देखो यहाँ पे एक टियारा है, ठीक है। टियारा और द क्राउन इंडिकेट्स कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पी मोमेंट्स आएंगे, बट देयर इज़ अ डाउट कि ये इंसान से आपको हैप्पी मोमेंट्स आएंगे या दूसरे इंसान से आएंगे। आप तो इनके यादों में जैसे पागल ही हो जाते हो, ठीक है, आप इनको छोड़ ही नहीं पाते हो कभी भी। कब हो सकता है कि 8 महीना पहले, या हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा पहले आपका मूव ऑन हो चुका है इस पर्सन से, लेकिन ना आप इनको भूल पाए हो किसी भी तरह। जैसे आपके खून में अभी भी इस इंसान का ना जो इम्प्रेशन है वो दौड़ रहा है, ठीक है। कभी कभी तो आप अपने दिल की धड़कने को सुन सकते हो, इतना ज़्यादा हेवी
फील होता है आपको, चेस्ट पेन हो जाता है आपको। आई डोंट नो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो थोड़ा सा आप अपने आप को हील करने की भी कोशिश करें, ठीक है। टेक सम मिनरल सॉल्ट बाथ। ओके, एन लेटर आपके पर्सन के नाम की शुरुआत हो सकता है। निशा, नैना, नरेश, नीलाद्री, निमेश। maybe they live in a city with start from N, या एन उनके नाम पे है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन में थोड़ा सा हिंट देना चाहती हूँ, इन्होंने थोड़ा सा, हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी लिप्स सर्जरी किया है, कुछ तो किया है इन्होंने, मतलब सर्जिकल कुछ है यहाँ पे। देखो, ये बहुत ज़्यादा ना कुछ बातें ऐसा करते हैं ना जो जनरली इनकी उम्र का कोई ऐसा इंसान नहीं करता, मतलब ज़्यादा ही मैच्योर बात करना या ज़्यादा ही कुछ ऐसी मजाक में कह देना, फालतू की बातें, बहुत ज़्यादा नेस्टी थिंग्स दे स्पीक अ लॉट, ठीक है। मतलब शायद आप हेजिटेट करते हो उतना सुनने में। दे हैव लॉट ऑफ सेक्स ड्राइव विच यू कैंट कंट्रोल एटलीस्ट, एंड और ये रिलेशनशिप में ना स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पे ये तो ज़रूर महसूस होता है कि एक रिलेशनशिप में ओनली द सेक्सुअल कनेक्शन इज़ नॉट ऑल अबाउट, इट इज़ ऑल अबाउट प्रोवाइडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितना एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आपके अकेले में अगर आप ही खुद झेल रहे हो, आप ही प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर रहे हो, आप ही सॉल्यूशंस लेके आ रहे हो, तो वो पार्टनर का क्या रोल हुआ फिर। अगर वो मेंटली सपोर्ट आपको नहीं दे पा रहे हैं, अगर वो आपको आपके सामने आके हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, तो इस इंसान का रहना या ना रहने की तो बराबर है। अभी बहुत सारे लोग तो गुस्सा ही हो जाएंगे, बट ये जो हकीकत है, हकीकत सुनने में तो बहुत गुस्सा ही होगा, क्योंकि आप आस बना के रखे हो इस इंसान के ऊपर। बट इट इज़ रियली, आई डोंट थिंक सो दैट ये इंसान जो है ना, बहुत ही ज़्यादा टेरेबल चेंजेस तो नहीं आएंगे, कुछ तो हो सकता है कि ये बदल जाए अगर आप प्रॉपरली मैनिफेस्ट करो, ठीक है। अगर आप कुदरत की शक्ति को, ठीक है, थोड़ा सा कैप्चर करके अगर आप कर सकते हो इन अ प्रॉपर मैनर, मैनिफेस्टेशन का जो वेज होते हैं, टेक्निक्स होते हैं, अगर आप उसको फॉलो कर सकते हैं, सो इट वुड बी बेस्ट, अगर आप ऐसे इंसान को चाहते हो अपने लाइफ में। यहाँ पे देखो, फिर से मैंने उस दिन राइनासरस ड्रॉ किया था और आज यहाँ पे है। देखो, इस इंसान के साथ लड़ना या झगड़ना से कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना इस इंसान को, ये इंसान को तो स्पेसिफिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप जितना झगड़ोगे तो वो उतना ही आपके जीवन जिंदगी से भागने की कोशिश करेंगे। इट्स बेटर टू डील विद द थिंग्स इन अ क्लियर मैनर, कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं, आपका क्या है, तो यू कैन सिट एंड टॉक, आप बैठ के बात कर सकते हो उनके साथ। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस मूड में दिखता है, क्योंकि ये इंसान अपने आप को शो ऑफ करना, फोटोग्राफ्स निकालना, ठीक है, वीडियोस बनाना, ताकि बहुत सारे लोग, ठीक है, उनके ऊपर अट्रैक्शन हो, यही इंसान की। इवन ये इंसान अगर आपके साथ शादी भी करते हैं तो भी कुछ तो ये हमेशा ही प्राइवेट रखने की तो कोशिश ज़रूर करेंगे। इवन है भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें हैं इनकी लाइफ में जो शायद आप अवेयर नहीं हैं। सो आई एम एक्सपोजिंग द ट्रू साइड ऑफ योर पार्टनर थ्रू इट। मुझे लगा था रीडिंग में कुछ और आएगा, बट यहाँ पे प्रिडिक्शन जब मैं कर रही हूँ विद द कैंडल वैक्स, तब कुछ और ही आया, एंड इट वॉज रियली वेरी शॉकिंग एंड हॉरेबल। देखो, इंसान सिर्फ पैसे की भूख है इनको, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज करता है कि ये मेरा हो जाएगा, वो मेरा काम हो जाएगा, ये सब कुछ चीज़ मुझे चाहिए, वो चाहिए। इनके बीच में अगर आप रोना धोना भी स्टार्ट करोगे ना, तो इनको वो बोलेंगे, देखो रोना धोना करना है तो मेरे पास प्लीज़ मत रोना धोना करना, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी तरह इमोशनल तो नहीं हूँ, मैं इतना ज़्यादा नहीं सोच पाता या नहीं पाती, उस तरह से यही कहेंगे ये। देखो, हर एक हर एक फैमिली में हर एक संस्कार होता है, तो
हो सकता है इनकी परवरिश इस तरह से हुआ है कि रियल लव को ना इन्होंने पहचान पाया कभी, ना ये पहचानने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे ही माहौल में हो सकता है कि पले बड़े हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। बट इनकी जो भी हो सकता है कि पहले अच्छे भी थे, बाद में बदल चुके हैं बहुत ज़्यादा ड्यू टू एनवायरमेंट, वातावरण की वजह से हो सकता है ना। देयर कैन बी लॉट ऑफ रीजंस। देखते हैं फाइनली क्या होगा। सो कैन देयर बी एनी पॉजिटिव response from their side? देखो इनकी जो है ना, जैसे बोला जाता है ना कि अगर किसी को ईगो आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो इनसे बात करना मुश्किल हो जाएगा फिर आपके लिए, ठीक है। तो लेट देम टेक द एक्शन, यू डोंट टॉक टू मच। आप इतना ज़्यादा बातचीत को आगे ना बढ़ाए, ना आप इनसे कोई उम्मीद भी रखें, ठीक है। अगर इस तरह से ये देखेंगे कि आप उनको अवॉइड कर रहे हो, आप उनको सिंपली, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो, तो शायद ये कुछ करेंगे। अगर आपका इंटरेस्ट ये देखेंगे कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको और डिटैच कर देंगे अपने लाइफ से, ठीक है। सो डोंट टेक इंटरेस्ट, ठीक है, डोंट टेक टू मच ऑफ इंटरेस्ट। देखो समय जो है, समय बदलेगा, ऑफ कोर्स दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून की, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हमारी किस्मत एक जैसा तो नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो दिया आ रहा है यहाँ पे। सो आई डू फाइंड द योर पर्सन वर्क्स, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करते हैं। ओके, यूनिकॉर्न इज ब्लेसिंग यू अ लॉट, सो डोंट वरी ऑल अबाउट। देखो सैटेलाइट कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे डिश टीवी उस तरह से, ठीक है। तो कनेक्शन आप दोनों के बीच में एस्टेब्लिश होंगे, बट इट विल टेक टाइम, या इट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी। अगेन यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब ये इंसान जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में भी किसी को अपनी ज़िंदगी में लेके आएंगे तो माइक्रोस्कोप की तरह ये छानबीन करते हैं, हर एक डिटेल्स लेते हैं। ओके, फ्रूटफुल ऑप्शंस, ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि समय के बाद, ठीक है, डेस्टाइन टाइम पे सब कुछ सही हो जाएगा, बिकॉज आई कैन फाइंड 2 चक्रास एंड व्हील्स। यस, इट कैन चेंज फॉर द बेटर, बट चेंज तभी हो पाएगा जब डेस्टिनी चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे फेटेड कनेक्शन है। यहाँ पे आपकी इच्छा है और उनकी इच्छा यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिंपली आई कैन सी दैट इट डिपेंड्स ऑन द डेस्टिनी एंड नॉट एज पर एज योर विल। कुछ हम करते हैं और कुछ हमारे डेस्टिनी में लिखा हुआ रहता है। उसी तरह से अगर ये रिश्ता होगा तो ऑफ कोर्स ये होके रहेगा, अगर ये रिश्ता नहीं होगा, ठीक है, तो इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हो पाएगा। इट्स बेटर टू फोकस ऑन योर वर्क एट द प्रेजेंट सिचुएशन, क्योंकि देखो ये रीडिंग में क्या है ना, करेंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज विल चेंज ओवर टाइम, ठीक है। तो इसमें घबराहट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कि क्या नाउम्मीद होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये नहीं है तो बेटा कनेक्शंस आर कमिंग फॉर यू। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड ऑफ डिले, अगर वो डिले भी कर रहे थे कुछ लोगों के लिए, तो शायद ये आपके पास लौट के आए, ठीक है। अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक सिचुएशन है, और अगर आप ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो आप दोनों के बीच में जो फासले हैं वो मिटने का पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, 6 Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and take care of yourself.